नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनसीईआरटी की बुक से हड़प्पा सभ्यता टॉपिक, इस इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक वन लाइनर वे में प्रश्न वाइज कंप्लीट किया गया है आपके लिए और बहुत ही इजी वे में समझाया है फ्रेंड्स। हर एक प्रश्न के क्वेश्चंस अलग अलग से एनसीईआरटी से लेकर आपके लिए अवेलेबल करवाए। इससे पहले कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक में जो हड़प्पा सभ्यता टॉपिक है वो भी इसी तरह से कवर किया गया है 2 वीडियोज में, वो भी ज़रूर देख लें। और फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस 6 वीडियोज में कुल कवर किए हैं मैंने इस चैनल पर, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता टॉपिक से जितने भी पिछले 20-30 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी के सभी उन 6 वीडियोज में कवर किए गए हैं। तो पूरा टॉपिक आप ध्यान से कवर करें फ्रेंड्स। इसी तरह के क्वेश्चन हार्ड लेवल के थोड़े से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं आजकल। हड़प्पा सभ्यता पृष्ठ संख्या 1 से शुरू करते हैं एनसीईआरटी के से। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस खास पत्थर से बनाई गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो हैं वो किस खास पत्थर से बनाई गई थी? सेल खड़ी पत्थर से बनाई गई थी और इसका इमेज भी अभी आपको दिखाऊंगा। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्य रूप से किन के चित्र थे? तो किन के चित्र थे? जानवरों के चित्र थे हड़प्पा कालीन मोहरों पर। ये हड़प्पा के टाइम की मोहर, ये सेलकड़ी नामक पदार्थ से बनी हुई है ये मोहर। और ये जानवर है, हर एक मोहर पर किसी न किसी जानवर का, बैल वगैरह का और भी कई जानवरों के चित्र। ये एक सिंगा जानवर है, इसकी पूजा वो करते थे और ये उनकी लिपि में लिखा हुआ है। हर एक मोहर पर उनकी लिपि में लिखा हुआ था, ये ऊपर जो लिखा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों यानी मुद्राओं पर अंकित लिपि को क्या पढ़ा गया है? तो इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। और ये किस तरह की लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन, अभी तक इस लिपि को कोई नहीं पढ़ सका है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है, इसी कारण मैंने शामिल किया है। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता लगता है, नहीं तो उनकी लिपि से लगता है, क्योंकि उनकी लिपि पढ़ी ही नहीं जा सकी थी। इस कारण से लिपि के से इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की समय अवधि कब से कब तक है? तो ये मैंने C14 कार्बन 14 मेथड से आपको बताया था, ये ही सबसे सर्वमान्य है। वैज्ञानिक तरीके से इसको खोजा गया है। एक टाइम पीरियड क्या था इस हड़प्पा सभ्यता का? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच था। और जो ये एनसीईआरटी की बुक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक है। पहला पार्ट है ईंट मन के मस्तियाँ। इसमें दिया गया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का टाइम पीरियड था। तो ज़्यादातर बुक्स में 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड बताया गया है। ये भी ध्यान रखें। कार्बन 14 वाला ज़रूर ध्यान रखें, वो एग्जैक्ट है। खुदाई में मिली पुरावस्तुएं जो इस सभ्यता के बारे में बताती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं खुदाई में जो इस सभ्यता की जानकारी देती हैं? मोहरें मिली हैं, मनके मिले हैं, बाट मिले हैं और पकी हुई ईंटें मिली हैं खुदाई के दौरान। पकी हुई ईंटें केवल इस सभ्यता की मुख्य पहचान है। इसी सभ्यता के दौरान पकी हुई ईंटें मिली हैं। बीसी का क्या मतलब होता है? पृष्ठ संख्या 2 पर एनसीईआरटी के पे पहुंच चुके हैं। कक्षा 12 की पुस्तक है। हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को हम इजी वे में एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। बीसी का क्या मतलब है? बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। ये बीसी का मतलब है। जो बीसी का ही टाइम पीरियड था हड़प्पा सभ्यता का। एडी ये वर्तमान में जो भी साल हम लिखते हैं उसके आगे एडी लगाते हैं। एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। सी और एडी की जगह आजकल सी भी प्रयोग किया जाने लगा। सी का मतलब है कॉमन एरा। और बीसी की जगह, बिफोर क्राइस्ट की जगह BCE का भी प्रयोग होने लगा। BCE का क्या मतलब है? बिफोर कॉमन एरा, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात के स्थलों से। वर्तमान में भी राजस्थान और गुजरात में बाजरा बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गुजरात के स्थलों से। किस स्थान के दाने हड़प्पाकालीन स्थलों से अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं? तो चावल के साक्ष्य तो जरूर मिले हैं, राइस के दान के, लेकिन बहुत ही कम मिले हैं और अनाजों की तुलना में।
गेहूँ जौ वगैरह के बाजरे के साक्ष्य भी वैसे कम मिले हैं। गेहूँ जौ के, तिल के, मटर के, इनके साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं। तो इसका ट्रिक क्या रहेगा, जिन जिन स्थानों से चावल के साक्ष्य मिले हैं, लो रंग लो चावल। इसमें लो का मतलब है लोथल, रंग का मतलब है रंगपुर। लोथल व रंगपुर में किसके साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य। कौन से अनाज के दाने हड़प्पा स्थलों से सर्वाधिक मिले हैं, कौन कौन से अनाज के दाने सबसे ज़्यादा मिले हैं हड़प्पा के स्थानों से। गेहूं के साक्ष्य, व्हीट के साक्ष्य सबसे ज़्यादा, जौ के, दाल के, सफ़ेद चना और तिल, मटर के साक्ष्य भी मिले हैं सब्जियों में, ये भी याद रखें। तो इनके साक्ष्य सबसे ज़्यादा मिले हैं हड़प्पा स्थलों से। हड़प्पाकालीन स्थलों से किन किन जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, तो किन किन जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, पक्षियों की, मछली की, पालतू जानवर, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। ये इन पालतू जानवरों को, इन जानवरों को वो पालते थे, भेड़ को, बकरी को, भैंस को, सूअर को। जंगली जानवर कौन कौन से, कौन इनको ये खाने के लिए शिकार करते थे इनका, वरा यानी सूअर का, हिरण का और घड़ियाल का। घड़ियाल का दूसरा नाम क्या है, मगरमच्छ। और जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक मूवी है मोहनजोदड़ो, उसमें शुरुआत का ही सीन है, घड़ियाल का शिकार करता है, हीरो होता है उसमें ऋतिक रोशन। नेक्स्ट एनसीईआरटी का पेज नंबर 3, कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक है, ईंट मनके व अस्थियां टॉपिक चल रहा है। प्रश्न नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेत जोतने के लिए किस पशु का प्रयोग करते थे, तो किस पशु का प्रयोग करते थे, बैलों का प्रयोग वो खेत जोतने के लिए करते थे इस सभ्यता के लोग। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है, तो इसी से पता चलता है कि वे लोग हल का प्रयोग करते थे खेत जोतने के लिए, बनावली से मिला है। बनावली ये स्थान कहाँ पर है, हरियाणा में, फतेहाबाद जिले में। चोलिस्तान के कई स्थलों से भी मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। चोलिस्तान ये पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ से भी मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं एक दो जगह से, लेकिन मेन क्या है, बनावली हरियाणा, ये खिलौना मिला है इस यहाँ पर हल का। और उस हल की फ़ोटो भी मैंने आपको अभी दिखाई थी पिछले वीडियो में। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं, उस स्थान का नाम है कालीबंगन, यानी हल से जोते गए खेतों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। कालीबंगन ये स्थान कहाँ पर है, राजस्थान में। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यानी माउंड ऑफ द डेड। हल रेखाएं आपस में समकोण पर काटती थी, जिस तरह से इसके मकानों की गलियां समकोण पर काटती थी, तो 90 डिग्री का कोण इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसी तरह जिस तरह से हल रेखाएं आपस में किस पे, समकोण पे काटती दिखाई देती हैं, जो दर्शाती हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। उस समय एक साथ दो अलग अलग फसलें खेत में उगाई जाती थी, क्योंकि समकोण पर काट रही थी हल की जो रेखाएं हैं एक ही खेत में। ये वो औजार हैं जो उस समय कृषि के लिए प्रयोग किए जाते थे, इस तरह के औजार थे। किस स्थल से, पेज संख्या 3 ही चल रहा है, किस स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं, कौन सा स्थल है जहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं, उस स्थल का नाम है सोर्तुगई। और ये स्थान कहाँ पर मिला है, अफगानिस्तान में। सोर्तुगई से नहरों के अवशेष मिले हैं। पंजाब व सिंध में नहरों के अवशेष नहीं मिले हैं, पंजाब और सिंध के एरिया में नहरों के अवशेष। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन सा शहर स्थित था, ये था हड़प्पा शहर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से किस शहर के साक्ष्य मिले हैं, उस शहर का नाम है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, मोर, इसका ट्रिक रहेगा रे से बन जाएगा रखड़दास बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज, इसका ट्रिक हद बन जाएगा दयाराम साहनी ने इसको खोज निकाला था 1921 के साल में। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और सोर्तुगई ये जो स्थान है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान में एक ही मुख्य ये स्थान था और ये ज़्यादातर व्यापार के लिए यूज किया जाता था, बस्तियाँ इसमें बहुत ही कम थी। सबसे उत्तरी स्थल वैसे मांडा माना जाता है इसका, मांडा किस स्थान पर है, जो है जम्मू कश्मीर में।
सरतुगई अफगानिस्तान से लाजवर्द मिलता था, लाजवर्द यहाँ से मिलता था। पृष्ठ संख्या 4 पर पहुंच गए हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। किस स्थान पर मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था? तो किस स्थान पर मिले? धोलावीरा में जलाशय मिले हैं, धोलावीरा गुजरात में। उन जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। जल संरक्षण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये एग्जाम से में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो है धोलावीरा। और ये 3 सत्रों पर विभाजित था। धोलावीरा ऐसा शहर था, एक तो दुर्ग नगर था, इसमें नगर दुर्ग भी था और निचला शहर भी था और एक मध्यम नगर भी था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के वासी अनाज पीसने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे वो अनाज पीसने के लिए अवतल चक्की का प्रयोग करते थे। और ये अवतल चक्की किस तरह की होती थी, इसका फोटो भी है। इन चक्कियों का तल सामान्यतः उत्तल यानी कॉन्वेक्स है। इनका तल कॉन्वेक्स था, ये अवतल चक्कियाँ कहलाती हैं। ये तो जल संरक्षण के लिए जो मिला है, धोलावीरा से जो जलाशय मिला है उसकी फ़ोटो है ये वाली। इस तरह के जलाशय मिले हैं वहाँ पर। और ये अवतल चक्की का फ़ोटो है उस टाइम की। इस तरह की चक्कियाँ ये अनाज पीसने के लिए प्रयोग करते थे। और इनके बहुत ज़्यादा प्रयोग, इनको जो खुदाई में मिली हैं तभी इन वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इनका बहुत ज़्यादा वो लोग प्रयोग किया हुआ था इन चक्कियों का। अब प्रीवियस एग्जाम से में पूछे हुए क्वेश्चन से देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित। और फ्रेंड्स, ये जो अगले क्वेश्चन हैं ये इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, पेज वाइज हमने कवर किए हैं, डायग्राम भी आपको दिखाए गए हैं। ये फ्रेंड्स प्रीवियस एग्जाम से में पूछे हुए क्वेश्चन से एक अलग से वीडियो बना दूंगा इनका। इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में नहीं कवर कर, अगले वीडियो में अलग से वीडियो बना दूंगा इनका, उसमें आप ज़रूर देखिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, कक्षा 12 की एनसीईआरटी की बुक का पार्ट नंबर 2 और 3 भी आएगा इसका। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो